Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today we discuss about the blood supply of eye. ठीक है, आई की ब्लड सप्लाई. पिछली वीडियोस में हमने बेसिक एनाटॉमी कर ली थी आईज की. आज देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ आई. तो गाइस सिंपलेस्ट वे में हम अगर देखें तो आई का सप्लाई, ब्लड सप्लाई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से होता है. किससे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से होता है. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी. कौन सी ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी. उससे यहां पर ब्लड सप्लाई होती है आई का. क्लियर? अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी की गाइस कैसे सप्लाई होती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी कैसे ब्लड सप्लाई करती है आई को? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की तीन ब्रांचेस होती हैं. तीन कौन सी होती है? पहले होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, दूसरी होती है पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, तीसरी ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांचेस. कौन सी? मस्कुलर ब्रांचेस. ठीक है, ठीक है. अब जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ध्यान से सुनना, सेंट्रल रेटिनल जो आर्टरी है ये ऑप्टिक नर्व के अलोंग चलती है. देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉर्निया है, ये स्क्लेरा हो गया एंड ये ऑप्टिक नर्व होगी. ठीक है. अब गाइज ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है ये ऑप्टिक नर्व के अलोंग चलती है. ये ऑप्टिक नर्व के अलोंग चलती है एंड इनर 4 लेयर ऑफ रेटिना को सप्लाई करती है. इनर, ध्यान से देखना, इनर 4 लेयर ऑफ रेटिना को ये सप्लाई करेगी. ठीक है. इट ट्रेवल्स विद इन द ऑप्टिक नर्व. क्लियर? सॉरी, इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना, यहां करेक्शन करना, इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना को ये ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. अब ये जो पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, इसके दो ब्रांचेस होती हैं. शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, एक होता है लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी. ठीक है. देन मस्कुलर ब्रांचेस होती है. क्लियर? इतना समझ में आएगा. इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी के बारे में. हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले गाइज यहां पर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. क्लियर? तो देखो ब्लड सप्लाई ऑफ आई मैंने क्या बताया, ऑप्थेल्मिक आर्टरी यहां पर प्रिंसिपल आर्टरी होती है. ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. और मोस्ट क्रिटिकल ब्लड सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. मैंने बताया इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना. क्लियर? ओके. देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस क्या है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी. एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, वो देन आई को सप्लाई करेंगे. तो मेन ब्रांच कौन सी हुई जो आई को सप्लाई करती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी. अब देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, देन ऑप्थेल्मिक आर्टरी, 3 ब्रांचेस शो करेगा जिसे बोलते हैं ट्रायड. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांचेस. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना को यहां पर सप्लाई करता है. क्लियर गाइज? ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? ओके. देखो पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस है, हमने बता दी. अब पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी देखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना. फिर हम बात करते हैं अब शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी की. तो गाइस ध्यान से देखना, ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा स्क्लेरा है. ठीक है. एंड ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व आ रही है. अब गाइस जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी है, मान लो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी ये रेड वाली है, ये शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी गाइस अराउंड द ऑप्टिक नर्व, अराउंड द ऑप्टिक नर्व पायर्सेस स्क्लेरा. स्क्लेरा को पायर्स करेगी ये शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी अराउंड द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के पास पास से स्क्लेरा को पायर्स करेगी, स्क्लेरा को पायर्स करेगी. और स्क्लेरा को पायर्स करके गाइस ये जो स्क्लेरा है, ये जो स्क्लेरा है उसको सप्लाई करेगी, स्क्लेरा को सप्लाई करेगी, कोरोइड को सप्लाई करेगी एंड आउटर 4 लेयर ऑफ रेटिना को सप्लाई करेगी. स्क्लेरा, कोरोइड एंड आउटर 4 लेयर ऑफ रेटिना. तो मतलब पोस्टीरियर स्क्लेरा कौन सी लेयर है? पोस्टीरियर लेयर ऑफ आई है. कोरोइड भी क्या है? पोस्टीरियर लेयर ऑफ आई है. ठीक है. तो आउटर 4 लेयर ऑफ रेटिना. तो देखो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी जो है गाइस ये क्या करेगी? ध्यान से देखना, 20 इन नंबर होता है. एंटर आए बाय पायर्सिंग स्क्लेरा अराउंड द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के अराउंड में, मतलब ये ऑप्टिक नर्व है. ठीक है. देखो ध्यान से देखना, ये ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व के पास में पायर्स करेगी. क्लियर? स्क्लेरा, कोरोइड एंड आउटर 4 लेयर ऑफ रेटिना को सप्लाई करेगी. क्लियर गाइस? हो गया? ओके. अब हम देखते हैं गाइस शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी का. शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी का ये क्या होता है? ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? क्या है गाइस? ये कॉर्निया है. देन ये हमारा स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा हो गया. ठीक है. ये हमारी क्या होगी? ऑप्टिक नर्व होगी. ठीक है. अब गाइस जो लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी है अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व पायर्स करेगा स्क्लेरा को. अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व मतलब ऑप्टिक नर्व के पास में नहीं, थोड़ा सा दूर. ठीक है. एंड स्क्लेरा और कोरोइड के बीच में चलेगा 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 और सीलियरी बॉडी तक जाएगा, सीलियरी बॉडी तक जाएगा. अब जैसे सीलियरी बॉडी तक जाएगा गाइस ये एक एनास्टोमोसिस बनाएगा अराउंड द आइरिस, जैसे हम बोलते हैं मेजर एनास्टोमोसिस. देखो वापस मैं बताऊं तो देखो अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व, अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व पायर्स करेगा स्क्लेरा को और स्क्लेरा कोरोइड के बीच में जाएगा 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 जाएगा
ठीक है, एंड सिलियरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। सिलियरी बॉडी तक जैसे पहुंचेगा, ये जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी ये दो ब्रांचेस में टूट जाती है, दो ब्रांचेस में, ऐसे दो ब्रांचेस में टूट जाएगी। जैसे ही सिलियरी बॉडी तक जाएगा लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी दो ब्रांच में टूट जाएगी, और दो ब्रांच, ये जो दो ब्रांच है आगे जाके मेजर आर्टरियल एनास्टोमोसिस बनाती है। एनास्टोमोसिस करके क्या बनाएगी, मेजर आर्टरियल सर्किल ऑफ आइरिस। ठीक है, तो जो पेरिफेरी ऑफ आइरिस को सप्लाई करेगी। ठीक है, देन गाइस क्या होता है, देन गाइस जो मेजर आर्टरियल सर्किल बना उससे ब्रांचेस निकलेंगी और वो आगे जाके माइनर आर्टरियल सर्किल बनाएंगी। ठीक है, माइनर आर्टरियल सर्किल बनाएंगी जो किसको सप्लाई करेगी, सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरिस एंड पिपलरी मार्जिन को। क्लियर गाइस, हो गया। ओके, लॉन्ग पोस्ट, इसका कोर्स जो है वो बहुत लॉन्ग है, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। क्लियर गाइस, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी समझ में आ गया, इनर 6 लेयर ऑफ रेटिना। अब जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है, एंटर्स आई बाय पायर्सिंग स्क्लेरा अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व, travel between sclera and choroid and reaches up to ciliary body, divided into two branches. ठीक है, these two branches anastomosis, मैंने बताया दो ब्रांचेस हैं, anastomosis नियर रूट ऑफ आइरिस टू फॉर्म मेजर आर्टरियल सर्किल जो पेरिफेरी ऑफ आइरिस को सप्लाई कर देगा, और जो ब्रांचेस है मेजर आर्टरियल सर्किल की वो मूव सेंट्रली एंड फॉर्म माइनर आर्टरियल सर्किल डेट सप्लाई पिपलरी मार्जिन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरिस। क्लियर गाइज, ओके। ये शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी हमने बताई दी थी। अब मस्कुलर ब्रांचेस की बात करते हैं, 7 इन नंबर होते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 3 ब्रांचेस हैं एपिथेलियल आर्टरी की, तो ये पोर्शन हमने कर लिया। अब बचे इस मस्कुलर ब्रांचेस। क्लियर, मस्कुलर ब्रांचेस 7 इन नंबर होती हैं गाइस। हर मसल से, जैसे सुपीरियर रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस मसल है, इंफीरियर रेक्टस मसल है, तो इन तीनों से गाइस दो ब्रांचेस निकलेंगी, 2 ब्रांचेस ईच फ्रॉम सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। एक निकलेगी लेटरल रेक्टस से, एक ब्रांच निकलेगी लेटरल रेक्टस से। और गाइस ये जो सभी हैं, ऑल दिस टुगेदर फॉर्म एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। ये सारे टुगेदर फॉर्म करके एंटीरियर सिलियरी आर्टरी बनाती हैं जो स्क्लेरा को पायर्स करेगी 5 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू लिम्बस। क्या चीज़ है गाइस, ये देखो, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ये हमारा स्क्लेरा हो गया। ठीक है, अब जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं, जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो क्या बनाएंगी, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी बना रही है। एंटीरियर सिलियरी आर्टरी बनेगी, और जो एंटीरियर सिलियरी आर्टरी है पायर्स स्क्लेरा, ये हमारा लिम्बस हो गया स्क्लेरा कॉर्निया का जंक्शन। तो जो एंटीरियर सिलियरी आर्टरी है पायर्स स्क्लेरा 5 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू लिम्बस, मतलब ये 5 मिलीमीटर का गैप, पोस्ट लिम्बस के 5 मिलीमीटर पोस्टीरियरली ये स्क्लेरा को पायर्स करेगी एंड सप्लाई कंजक्टाइवा, एंटीरियर स्क्लेरा एंड पार्ट ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। कौन, एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज पायर्स स्क्लेरा 5 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू लिम्बस। क्लियर गाइज, ओके, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं गाइज, ये डायग्राम भी आप देख सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ऑन आवर ऐप डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS। वहाँ पे जाइए, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब कुछ मिलेगा, नोट्स वगैरह, वीडियोस, सारे लेक्चर्स एंड और भी कोर्सेज हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अगर iOS यूजर हो तो सबसे पहले क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, देन ORG कोड डालना, देन लॉग इन कर लेना। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।